तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेक बोर्ड में क्लास 12 में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज एक एक करके पूरे सिलेबस को 2 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। जिसमें अगर जो बच्चे निरंतर आप साल भर कुछ नहीं पढ़ें, बस 2 महीने आप हमसे जुड़ जाइए। 2 महीने में अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो इसमें इतने सारे कंटेंट दिए गए हैं, यानी कि कह सकते हैं इसमें पूरे क्वेश्चंस का निचोड़ है। निचोड़ कहने का मतलब कि आज तक जितने भी क्वेश्चंस जेक बोर्ड ने पूछे हैं सबको एक जगह पे, और उनका आंसर देखिए, क्वेश्चन बैंक तो सबके पास होगा, लेकिन उनका आंसर जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जिसमें आपके लिए जो बेनिफिट होगा वो होगा कि अगर आप अभी से 2 महीना तक आप हमसे लगातार जुड़ जाते हैं तो आप 80+ नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का, कि बहुत सारे बच्चे अभी भी बोलते हैं कि सिलेबस का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सर। तो पहले सिलेबस को समझते हैं। देखिए, क्लास 12 का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इसको रिड्यूस कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया। तो जो काम एनसीईआरटी करती है तो वो तो आपका जेक को भी फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए वो सिलेबस हमारे जेक बोर्ड के भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है। तो हमें जो पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, ये चैप्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, है ना। हर एक तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आज तक आप कहीं पे भी थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमसे लगातार जुड़ जाइए। आज के बाद आपका गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप 2 महीने तक लगातार पढ़ रहते हैं तो बायोलॉजी में 80+ नंबर तो आपका आ जाएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें बायोलॉजी के वो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बताया गया है जो जेक ने अभी तक पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पोलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड मेलकोफिली। तो स्नेल द्वारा जो पोलिनेशन किया जाता है उसको मेलकोफिली कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी तक पढ़े नहीं होंगे पोलिनेशन किसको कहते हैं। तो पोलिनेशन जिसमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक पहुंचता है वो पोलिनेशन कहलाता है। तो देखिए, स्नेल के द्वारा मेल गेमेट का फीमेल गेमेट तक पहुंचाना, या तो कह सकते हैं एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना, क्या कहलाता है आपका, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन स्नेल के द्वारा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेलकोफिली। क्या कहते हैं, मेलकोफिली, या तो मेलकोफिलस, और एक वर्ड कंसीडर किया गया है। अगर आपको मेलकोफिली बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेलकोफिलस भी बोल सकते हैं। तो मेलकोफिली के द्वारा क्या होता है, पोलिनेशन होता है स्नेल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए, ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज ही नहीं करेगा, और उससे क्या होगा कि आपका फ्रूट डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह के जो फ्रूट डेवलप करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो आपको बीच में और एक जानकारी दे दें, अगर आप ये जो नोट्स है ये हेड रिटन क्वेश्चन है, इसको अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल फॉर्म्स द पेरिस्पर्म। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि कौन सा पार्ट होता है ओव्यूल का जो आपका पेरिस्पर्म का फॉर्म करता है। तो वो पार्ट आपका होता है न्यूसेलस। कौन होता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस ही ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, जिससे आपका क्या बनता है, पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन मोस्ट काउजेज पोलन ग्रेन सेड एट। देखिए, थोड़ा सा यहाँ काउजेज लिखने में मिस्टेक हुआ था। इन मोस्ट काउजेज पोलन ग्रेन सेड एट। देखिए,
जो आपका मोस्ट काउजेज है पोलन ग्रेन सेड होता है बैठता है, उसका क्या रीजन है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है वो अस्टिग्मा में जाके बैठता है, उसका क्या रीजन है। तो एक ही रीजन है कि वो 2 सेल्ड में रहता है या तो फिर 3 सेल्ड स्टेज में रहता है। 2 सेल्ड स्टेज या तो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, जिसकी वजह से वो जाके अस्टिग्मा में बैठता है और फिर वो आगे जाके उस अस्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है। उस अस्टिग्मा को नहीं, उस अस्टिग्मा के अंदर जो एग होता है ना उसको फर्टिलाइज करता है। तो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिल इज नॉट प्रेजेंट या एरिल इज नॉट फाउंड। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसके एमसीक्यू टाइप थे, मतलब इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन वहाँ से हमने सिर्फ आंसर्स को लिया क्योंकि समय कम है। समय को देखते हुए अभी हर एक चैप्टर को करना है, यानी कि पहले तो हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ना होता था, उसमें से 3 डिलीटेड है, यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग को 12 से 13 चैप्टर और करने हैं। तो इसीलिए हम लोग चारों ऑप्शंस को ना लिखकर सिर्फ आंसर्स को लिख रहे हैं। तो क्या बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिल इज नॉट फाउंड, किसमें एरिल नहीं पाया जाता। देखिए लीची में जो है ना आपका एरिल नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज फॉल्स फ्रूट, कौन आपका फॉल्स फ्रूट है। देखिए फॉल्स फ्रूट मतलब होता है ना जिसका थैलेमस को हम लोग खाते हैं, जैसे एप्पल की हम बात करते हैं, एप्पल का थैलेमस को खाते हैं, पाइन एप्पल में भी, स्ट्रॉबेरी, और ये सारे 4 एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं फॉल्स फ्रूट के। तो फॉल्स फ्रूट के कितने एग्जाम्पल हैं आपके, 4। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड। देखिए ऐसा फ्लावर जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होता है उसको बोलते हैं एंड्रोगाइनोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोगाइनोसियम। कोई कोई बोल रहा है सर ये एंड्रोसियम होता है क्या, गाइनोसियम होता है क्या। देखिए जो फूल होता है ना उसमें जो मेल भाग होता है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, और जो फीमेल भाग होता है उसको गाइनोसियम कहते हैं। तो ऐसा भी फूल होता है ना जिसमें मेल और फीमेल भाग एक ही में प्रेजेंट रहता है, वो आपका कहलाता है एंड्रोगाइनोसियम। देखिए अगला क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट का कौन सा पार्ट को हम लोग खा सकते हैं। तो कोकोनट के हम लोग इंडोस्पर्म को खाते हैं। किसको खाते हैं, इंडोस्पर्म को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको नजर आ रहा है, इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर आर नोन एज, ऐसे फ्लावर जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होता है। बोलोगे सर ये क्या होता है। देखिए इंसेक्ट मतलब होते हैं कीड़े, जैसे एक फूल में मधुमक्खी बैठ गई, दूसरे फूल में फिर वो जाके बैठेगी, तो मधुमक्खी के पैर में जो था पोलन ग्रेन चिपक गया, फिर वही पैर उसका अगले फ्लावर में जाके बैठी, तो उसके पैर में जो पोलन ग्रेन था वो पोलन ग्रेन और अस्टिग्मा तक पहुँच गया, तो फिर क्या होगा, वो अस्टिग्मा फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसमें फ्लावर आएंगे, फ्लावर आए थे, फ्लावर सॉरी मतलब उसमें सीड आएंगे या बोल सकते हैं फ्रूट आना शुरू होंगे। तो उस टाइप के पोलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीमोफिली। यानी कि इंसेक्ट द्वारा जो पोलिनेशन होता है वो कहलाता है आपका एंटीमोफिली। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज, एप्पल के कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं, तो थैलेमस को। इसीलिए तो इसका नाम फॉल्स फ्रूट था, क्योंकि हम लोग इसके किस भाग को खाते हैं, थैलेमस को। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द फीमेल गेमेटोफाइट, कौन आपका फीमेल गेमेटोफाइट होता है। तो एम्ब्रियो सेक इज ऑलवेज फीमेल गेमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल गेमेट इस नाम से ही पता चल रहा है कि वो फीमेल के पास होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सोर्स ऑफ सेफ्रॉन, या तो ऑब्लिक दे के लिखा है केसर ऑफ जेफ्रॉन। देखिएगा बहुत सारे बाजार में जो केसर्स आते हैं उनमें जो आप देखे होंगे ना वो जनरली रेड कलर का होता है। तो फ्लावर का कौन सा भाग होता है सेफ्रॉन में या केसर में, तो याद रखिएगा ऑलवेज स्टिग्मा, हमेशा उसमें स्टिग्मा रहता है। अगला क्वेश्चन है, which type of cell pollination take place in underground bisexual flower which never open। देखिए तो सेल पोलिनेशन कैसे होता है अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल गेमेट दोनों ओपन होता है और मतलब एक ही में रहता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एक ही में प्रेजेंट हो। तो वो वैसे फ्लावर में जो कभी नहीं खुलते हैं, उसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है, तो उसमें क्लेस्टोगेमी के द्वारा होता है।
क्लेस्टोगेमी के द्वारा सेल्फ पोलिनेशन अकर्स होता है ऐसे फ्लावर्स में जो बायसेक्सुअल होते हैं और कभी ओपन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। किसके पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है? डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास ही डिप्लॉयड होता है ना, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एरिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एरिल किस में पाया जाता है? तो आंसर है इसका एप्पल। अगला क्वेश्चन है क्रॉस पोलिनेशन इज मेज प्लांट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ। देखिए मेज प्लांट जानते हैं ना, मक्का का जो प्लांट होता है उनमें जो है क्रॉस पोलिनेशन कैसे टेक प्लेस करता है? तो एनिमोफिली के द्वारा। किसके द्वारा? एनिमोफिली के द्वारा। इसमें जो है हवा के माध्यम से उड़ के जाते हैं, तो एनिमोफिली के द्वारा आपका क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। द साइंस विच डील ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज। स्टडी होगा, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नॉन एज प्लेमो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टडी होगा। देखिए तो क्या होगा? तो द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्रूट, जो हम लोग फ्रूट का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? पोमोलॉजी। फ्रूट का अध्ययन या फ्रूट के बारे में जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कोनिडियल इज एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। देखिए कोनिडियल जो होते हैं या कोनिडिया जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो किस ऑर्गेनिजम्स में आते होता है? हमेशा कोनिडिया जो होते हैं ना फंगी होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं आपके? फंगी। पेरिस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका जो है आपका रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है पेरिस्पर्म? तो न्यूसेलस। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, उसमें था कि पेरिस्पर्म आपका फॉर्म किससे होता था? न्यूसेलस से, तो ये इसको घुमा दिया गया है। रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ द प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड। देखिए रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो, तो वो कहलाता है आपका इमस्कुलेशन। देखिए कभी कभी होता है ना कि हम लोग को किसी से डिजायरेबल फ्रूट चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके भागों को काट देते हैं, तो एंथर को हटा दिया जाता है किस मेथड से? तो इमस्कुलेशन से। ए मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक जो आपका मेच्योर एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक होता है वो कितना होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये क्वेश्चन को आप देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए टोटल जो है हमारे पास 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप में या तो 1 नंबर के टाइप में, यानी कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते होते हैं। देखिए एक चैप्टर के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, 21 है। 21 क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिछले जितने भी जेक का एग्ज़ाम हुए हैं उतने सालों में पूछे गए हैं, है ना। तो इसके अलावा और आपको 20 क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, क्योंकि आपने तो साल भर पढ़ा नहीं है, 2 महीने में पढ़ना शुरू किए, तो क्या दिक्कत है 40 क्वेश्चंस पढ़ लेने पे। ऑब्जेक्टिव का होता है क्या ना कि ऑप्शन देखने से आंसर याद अपने आप आने लगते हैं, ऑटोमेटिक याद आने लगते हैं। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कितने मार्क्स के रहेंगे? 2 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन आपका है VVI, बहुत ही महत्वपूर्ण। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी हमें लगता है कि पूछेगा। क्या है? तो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमेट, एक साथ जब 2 मेल गेमेट फ्यूज करते हैं, 1 मेल गेमेट फ्यूजेज विथ एग सेल, एक जो है एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एंड सेकेंड मेल गेमेट टेक पार्ट इन ए फर्टिलाइजेशन and fertilization take place twice, the process is called double fertilization। देखिएगा तो
आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या। समझ लोगे ना तो वर्ड को अपने आप बना लोगे। फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट्स, हमेशा दो मेल गेमेट का फ्यूजन। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डबल, डबल मतलब दो। जब दो मेल गेमेट फ्यूज करते हैं, एक मेल गेमेट फ्यूज करेगा आपका किसके साथ, एक सेल के साथ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला एक सेल के साथ, और सेकेंड मेल गेमेट क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कैसा होता है, तो ट्वाइस मतलब दो बार। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दो बार, ट्वाइस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फिर डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक होता क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट एनी रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। देखिए बिना किसी रोल का, बिना किसी रोल का मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना रोल के ही आपका फ्रूट बन जाता है, वो आपका कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द क्रोमोसोमल पोलॉइड स्टेटस ऑफ ए जायगोट इज डिप्लॉयड मतलब 2n एंड दैट ऑफ एंडोस्पर्म इज 3n। तो जो आपका ये खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स था, तो क्रोमोसोमल प्लॉइडी स्टेटस ऑफ ए जायगोट इज, देखिए जायगोट हमेशा 2n होता है, एंड दैट एंडोस्पर्म हमेशा 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड, और ये आपका कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसको लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके आगे के आंसर छूट गए हैं। तो जिनको भी ये हेड रिटन नोट्स चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आके मैसेज करेंगे। मैसेज करेंगे क्या, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, है ना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। जब हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया उस समय लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, आपको मिलेगा तो अब तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 2 साल 1 साल नहीं पढ़े, 2 महीने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे, और हमें पता है कि आप बच्चे अच्छे हैं तो नंबर भी अच्छे लाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, फायदा बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट फॉर फ्यूचर ऑर्गेनिज्म। देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन मतलब उसमें जो है जायगोट का फॉर्मेशन होगा, उसमें जो है जायगोट का फॉर्मेशन होगा फ्यूचर ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब जो नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा उसमें। और क्या है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल भी आपके मिक्स होंगे। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव टिश्यू, और इसमें ऐसा भी टिश्यू बनेगा जो आपका न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। इंक्रीजेज विएबिलिटी, क्या करता है, विएबिलिटी को जो है इंक्रीज करता है। विएबिलिटी मतलब होता है ना जीवन शक्ति, मतलब वो लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएगा। देखिए ये है, और एक यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में एरर आया है, इंडोस्पर्म इज नरिश द जायगोट। जो आपका इंडोस्पर्म होता है ना वो नरिश्ड करता है जायगोट को, मतलब पोषण देता है जायगोट को। ये तो था इसका सिग्निफिकेंट महत्व। अगला क्वेश्चन है, राइट द 2 एडवांटेज ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का 2 एडवांटेज, यानी कि 2 ही एडवांटेज लिखना था लेकिन यहाँ पे हमने 5 लिखे हुए। पहला है अलाउ द एम्ब्रियोनिक टाइम टू डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोनिक टाइम होता है ना उसको अलाउ करता है डेवलप करने के लिए। और अगला क्या है, अलाउ द टाइम फॉर सीड डिस्पर्जल, सीड को फैलने का भी अलाउ करता है। अगला है हेल्प प्लांट अवॉइड विंटर कंडीशन, और तीसरा भी क्या है आपका, कि प्लांट को हेल्प करता है विंटर प्लांट से अवॉइड करने के लिए। मतलब विंटर में देखिएगा सिकुड़ जाता है, चाहे वो लोहा हो या तो फिर कोई भी सीड हो, तो उसको भी प्रिवेंट करता है, यानी कि बचाता है। द प्लांट ग्रो ड्यूरिंग द स्पेरिंग एंड समर मंथ। देखिए जो प्लांट ग्रो होते हैं कब होते हैं, स्प्रिंग और समर मंथ में, समर के महीने में, या तो फिर आप ले सकते हो बसंत ऋतु में। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ, और ये ऑप्टिमम कंडीशन होता है उनके ग्रोथ के लिए। ड्यूरेशन ऑफ डोरमेंसी वेरीज स्टेड जर्मिनेट्स अलाउ सीड बैंक्स टू डेवलप इन सॉइल। देखिए जो ड्यूरेशन होता है सीड डोरमेंसी का, या तो डोरमेंसी वेरीज स्टेज जर्मिनेट अलाउ सीड बैंक टू डेवलप इन द सॉइल। देखिए क्या करते हैं ना, सीड जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, सीड बैंक का डेवलप करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करने लगता है, जर्मिनेट करने लगता है सॉइल में।
देखिए, जितने भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, 2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो सारे आपके अभी तक के वीडियो में करा दिए गए हैं। देखिए 20 मिनट का वीडियो बना है, आप देख लीजिए। आगे इधर 3 नंबर के लिए भी आपका सारा क्वेश्चंस बनाया हुआ है, 3 नंबर के लिए दिखिएगा। फिर आगे 5 नंबर के लिए भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे आपके इसी में बनाए गए हैं। तो अब आज के वीडियो में हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर के ही क्वेश्चंस पे डील करेंगे। जो 5 नंबर के क्वेश्चंस है वो आप लोग अपना प्यार दिखाइए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ही अगला वीडियो आगे बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो आज की क्लास कहीं रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो का या तो इस चैप्टर का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, और ये जो नोट्स चाहिए होंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आज इतने पढ़ते हैं। धन्यवाद।